श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ। अर्जुन विचार करने लगे, नेत्र का इस प्रकार बदलाव होना एक संकेत देता है। जिस प्रकार मित्र का संयोग होने पर नेत्र उज्जवल हो जाते हैं, पुत्र दर्शन के समय सरस हो जाते हैं, कामनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। यह अर्जुन मन में विचार कर रहे हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं, विचार कर रहे हैं कि इस सूकर को देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलसित हो उठी है, अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्धत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना। तथा मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यो विचार करके अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए, यानी धनुष पर बाण चढ़ा करके सामने खींच करके खड़े हो गए। प्रिय श्रोता बंधु, इसी बीच उधर देखिए, इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का यूथ भी था और वे महान अद्भुत सुसज्जित भील का रूप धारण किए हुए, उनकी कांच बधी थी और उधर वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बधा रखा था। उनके शरीर पर से धारियां चमक रही थी, पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बधा था और वह स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण यूथ भी वैसे ही साज सज्जा से युक्त था। प्रिय श्रोता बंधु, इस प्रकार शिव भिल्लराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुर्राहट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा। प्रिय श्रोता बंधु, उस शब्द से पर्वत आज सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस बनेचर के शब्दों से घबराकर अर्जुन सोचने लगे, अहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं। प्रिय श्रोता बंधु, क्योंकि अर्जुन ने सुन रखा क्या था कि भोलेनाथ जब प्रकट होते हैं, परीक्षा लेने आते हैं, तो उनका भी ऐसे ही आवाज गर्जना पूर्वक होती है। फिर विचार करने लगे, पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याण करता और सुखदाता है। वे मुक्त प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नामस्मरण करने से मनुष्य का निश्चय ही कल्याण होता है। लेकिन जब वो प्रकट होते हैं तो उनके आने से आंधियाँ आती हैं, तूफान आता है, बिजली की कड़क होती है, गुर्राहट होती है, तेज ध्वनि होती है। कहीं ये भोले बाबा तो नहीं है? अर्जुन ने विचार किया। प्रिय श्रोता बंधु, बहुत सी आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध ही दोष मानना चाहिए, अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगता करके फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वो भोलेनाथ नहीं थे, वह दैत्य दुर्योधन का भेजा हुआ था। अर्जुन भी विस्मय में पड़ गए और वहाँ पर विचार करने लगे कि शायद यह दैत्य राक्षस हमारे हानि के लिए आ रहा है। प्रिय श्रोता बंधु, अर्जुन के मन में विचार आया। अपने मन को स्थिर रख करके शांत हुए। लोग निंदा करें या न करें, मंत्र का जाप खंडित नहीं होना चाहिए। प्रिय श्रोता बंधु, वह फिर शिव के चरणों में अपने को ध्यान देते हुए, लेकिन धनुष बाण तान कर ही खड़े थे। विचार करने लगे। इसी तरह बातें करते हुए अर्जुन यो ये विचार कर ही रहे थे, विस्मय में मन था, तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सूकर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह सूकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। प्रिय श्रोता बंधु, उनकी बड़ी महिमा भी
कही गई है। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। उसी समय उन दोनों ने उस सूकर पर बाण चला दिया। प्रिय श्रोता बंधु, शिव जी के बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था, क्योंकि सूकर अर्जुन की तरफ ही मुख करके खड़ा था और भील की तरफ, जो शिव थे, भील रूपी शिव थे, उनकी तरफ उसकी पूंछ थी। बाण इधर से शिव का चला, उधर से अर्जुन का चला। होता है क्या प्रिय श्रोता बंधु, पुच्छ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया वह बाण जो भील मारा था, शीघ्र ही भूमि पर विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकल करके बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुक्रधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। प्रिय श्रोता बंधु, उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों को वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप को और दृश्यपात को देख करके शिव जी के मन में संतुष्ट करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। प्रिय श्रोता बंधु, तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, अहो यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया था, परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार करके अर्जुन ने शिव नाम से कीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। प्रिय श्रोता बंधु, भोलेनाथ के चरणों में अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद आगे क्या होता है, देखिए किस प्रकार भोलेनाथ उनकी परीक्षा लेते हैं, किस प्रकार तकरार बढ़ता है, किस प्रकार अर्जुन को लाभ होता है। यह भाग मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव गुरु।